नमस्कार, आरएस नॉलेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे 2024 और 25 के बजट के बारे में। जी आपने बिल्कुल सही सुना है। निर्मला सीतारमण जी जो फाइनेंस मिनिस्टर है, जो वित्त मंत्री है, उन्होंने फाइनल बजट 2024 और 25 का उन्होंने ऐलान कर दिया है। जी आपने बिल्कुल सुना, 2024 और 25 का जो बजट है वो उन्होंने ऐलान कर दिया है। ये जो ऐलान हुआ है वो 23 अप्रैल 2024 को मतलब कल के डेट में हुआ है। और यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि क्या चीज़ महंगा हुआ है, क्या चीज़ सस्ता हुआ है। सच बोलूँ तो आम आदमी के मन में एक ही चीज़ रहता है, साग सब्जी का दाम कम हो जाए, जो कपड़े हैं, जो चीज़ हम खरीदते हैं उसका दाम क्या हो जाए, कम हो जाए। उसके लिए तो यही सबसे बड़ी बजट है और सबसे बड़ी खुशखबरी है। तो मैं यहाँ पे कोई भी बड़े वर्ड में या बड़ी बातें मैं नहीं करने वाला हूँ। आम जनता को समझ में आए ऐसी बातें में आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ और ऐसे शब्दों में आपसे मैं बात करने वाला हूँ। तो चलिए स्वागत करते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले आप सभी को ये जानना बेहद ज़रूरी है कि वित्त मंत्री द्वारा कितना बजट ऐलान हुआ है। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, 2024 में उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है, 48 लाख करोड़ रुपए का बजट अनाउंसमेंट हुआ है। जिसके बाद हम जान लेते हैं कि बजट में क्या सस्ता हुआ है और क्या महंगा हुआ है। तो देखिए पूरी लिस्ट यहाँ पे कहते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट पेश हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे संसद में पेश किया, जो उनका बतौर वित्त मंत्री लगातार 7वां बजट है। उन्होंने लगातार अब तक 6 बजट पढ़ चुका था और 2024 के हिसाब से वो 7वां बजट उन्होंने ही पढ़ा। इसके बाद कहते हैं कि बजट 2024 में किस ऐलान ने आम आदमी का जेब पर बोझ बढ़ाया और किससे राहत मिली। आइए हम इस बात को थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा एक हाईलाइट एक पॉइंट है, आप समझ जाइए कि कैंसर के इलाज के खर्च में अब कमी आएगी। जो कैंसर का इलाज पहले महंगा था उसमें अभी क्या आएगी, कमी आएगी। जो दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है मोबाइल फ़ोन और चार्जर भी सस्ते होंगे। ओके। और तीसरा ये है कि प्लास्टिक प्रोडक्ट के दाम में उछाल आएगा, थोड़ा सा ये दाम बढ़ जाएगा। थोड़ा सा हम बात करते हैं कि बिजनेस डेस्क नई दिल्ली, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज वित्त वर्ष 2024 और 25 के लिए केंद्रीय बजट पेश कर रही है। इसमें उन्होंने कई बड़े ऐलान किए हैं जिनसे चीज़ों के दाम कम या अधिक हो सकते हैं। इस बार वित्त मंत्री ने 7 चीज़ों पर कस्टम ड्यूटी घटाई है और 2 पर बढ़ाई है। इसका मतलब ये है कि 7 प्रोडक्ट सस्ते हैं और 2 महंगे हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि किन बजट में कौन सी चीज़ें महंगी हुई है और कौन सी सस्ती हुई है। तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जो चीज़ सस्ता हुआ है वो है सोना चांदी, ये क्या हुआ है, सस्ता हुआ है। कैंसर की दवाइयाँ, ये भी क्या हुई है, सस्ती हुई है। और जो तीसरी चीज़ वो है फ़ोन और चार्जर, ये भी क्या हुआ है, सस्ता हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक सामान, ये भी सस्ता हुआ है। एक्सरे ट्यूब, ये भी सस्ता हुआ है। और इसके मुकाबले में महंगा क्या क्या हुआ है वो भी आप सुनिए। लेबोरेटरी केमिकल्स, ये महंगा हुआ है। सोलार ग्लास, ये महंगा हुआ है। सुपारी, ये महंगा हुआ है। प्लास्टिक प्रोडक्ट, ये महंगा हुआ है। टेलीकॉम इक्विपमेंट, ये क्या हुआ है, महंगा हुआ है। तो इसके बाद हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि बजट के बाद इन चीज़ों के घटेंगे दाम। ऑलरेडी मैंने बता दिया कौन किन चीज़ों के दाम घटेंगे। ओके। तो ये सब सारी चीज़ें उसमें शामिल होती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि जो इंडिया की सरकार छोड़कर जब एनडीए में आए तो उनको क्या क्या खजाना मिला। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा अच्छे से जान लेते हैं। जो नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री है, ओके, और नायडू जी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है, तो इनके हाथ में क्या लगा है। तो सबसे खुशखबरी जो बिहार के लोगों के लिए है, यहाँ पे उन्होंने 2 चीज़ों का दावा किया है और टोटल 25,000 करोड़ का बजट फिक्स किया इस बार बिहार में। जी आपने बिल्कुल सही सुना, 25,000 करोड़ का बजट फिक्स किया है बिहार में। जिसके कारण 2 चीज़ों पर महत्वपूर्ण ध्यान दिया गया है। पहला चीज़ तो ये है कि वहाँ के जो पुल है, जो डैम है, उसके ऊपर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किए जाएंगे। और जो दूसरी बात है वो है कि जो मेडिकल कॉलेजेस है वो बनाए जाएंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। वहाँ पे 15,000 करोड़ का बजट दिया गया है। ओके। और साथ ही यहाँ पे एक चीज़ और बताएगी, जैसे कि 1 करोड़ गरीब मध्यम वर्ग के परिवारों को घर मिलेगा। जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो लोगों को ऑलरेडी मिल चुका था आवास योजना, फिर से उन्होंने ये दावा किया है कि 1 करोड़ गरीब मध्यम वर्गों के परिवार को ये घर का आवास योजना दिया जाएगा।
और यहाँ पे एक चीज़ और कहने वाली बात है कि जो महाराष्ट्र है, ओके, यहाँ पे थोड़ा सा कम बजट देने के कारण उनका जो दिक्कत है, जो परेशानी थोड़ा सा बढ़ गई है। यहाँ पे देखा जा रहा है कि कम से कम जहाँ तक मैंने ध्यान दिया कि 7,000 करोड़ का बजट सिर्फ महाराष्ट्र को दिया गया। तो इस पे आज सुबह सुबह मैं एक अखबार पढ़ा तो वहाँ पे दैनिक भास्कर के ओर से बहुत ही अच्छा एक लाइन लिखा था, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ वो। उसमें ये लिखा था कि बिहार और आंध्र प्रदेश को मिला मक्खन, बिहार और आंध्र प्रदेश को मिला मक्खन और महाराष्ट्र को मिला ढक्कन। सच बोलूँ तो ये सुन के मैं सच में हंसने लगा था, अभी मैं हंसी रोक नहीं पा रहा हूँ, मतलब बहुत ही मज़ेदार लिखा हुआ था। आप ही सोचिए कैसे ही हो सकता है। तो ये बात पे थोड़ा सा महाराष्ट्र सरकार जो बहुत ही तनाव में है, मतलब तो इसके ऊपर उनको थोड़ा सा राहत मिलनी चाहिए। के बाद हम बात कर लेते हैं कि जो लोग जॉब करते हैं उनका जो सैलरी उनको मिलता है, मतलब उसके ऊपर क्या क्या टैक्स लगे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, आप ये देख सकते हैं, ये इनका स्ट्रक्चर उन्होंने ये किया है डिज़ाइन, यहाँ पे आप पढ़ लीजिए। इनमें ये चीज़ मेंशन किया गया है, जिनका सैलरी 0 से लेके 3 लाख के बीच में रहेगा उसको टैक्स नहीं लगेगा। जी आपने बिल्कुल सही सुना, जिनका सैलरी 0 से लेके 3 लाख के बीच में रहेगा उनको क्या करना पड़ेगा, टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। ओके, और उसके बाद ये उन्होंने बताया है 3 से 7 लाख के बीच में अगर आपका इनकम है तो आपको 5% का टैक्स भरना पड़ेगा। अगर 7 से लेके 10 लाख के बीच में है तो आपको 10% का आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये थी जो लोग का सैलरी परसेंट उनका कितना कितना परसेंट टैक्स भरना पड़ेगा। तो बहुत ही एक छोटे रूप में हम देखते हैं कि किसको कितना बजट मिला और कितना मिला, तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि बजट में किस पर सरकार कितना खर्च कर रही है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे सबसे पहले पे जो है वो है डिफेंस, मतलब आर्मी सब पे कितना, जो भी हमारी डिफेंस है उस पर कितना खर्च कर रही है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 4,54,773 रुपीज़ करोड़ यहाँ पे क्या कर रही है, खर्च कर रही है डिफेंस के ऊपर। उसके बाद जो रूरल डेवलपमेंट उसके ऊपर 2,65,808 करोड़ रुपीज़ खर्च कर रही है रूरल डेवलपमेंट पे। इसके बाद जो एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ है इस पर 1,51,851 करोड़ रुपीज़ खर्च कर रही है। उसके बाद जो होम अफेयर्स है इस पर 1,50,983 रुपीज़ खर्च कर रही है। और जो एजुकेशन है, शिक्षा है, इसके ऊपर 1,25,638 करोड़ रुपीज़ यहाँ पे खर्च कर रही है। जो आईटी सेक्टर है, टेलीकॉम कंपनी है, टेलीकॉम सेक्टर है, इसके ऊपर 1,16,342 करोड़ रुपीज़ खर्च कर रही है। जो हेल्थ है जैसे कि हॉस्पिटल सब हो गया, यहाँ मेडिसिन हो गया, इसके ऊपर 89,287 करोड़ रुपीज़ क्या कर रही है, खर्च कर रही है। जो एनर्जी है इसके ऊपर 68,769 रुपीज़ खर्च कर रही है, मतलब ये सब सारे करोड़ में है। उसका जो सोशल वेलफेयर है वहाँ पे 56,501 यहाँ पे क्या कर रही है, खर्च कर रही है। उसके बाद जो कॉमर्स इंडस्ट्री है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई चीज़ इन्वेंट करना, मैन्युफैक्चर करना, यहाँ पे उन्होंने सिंपल से बताया कि 47,559 करोड़ रुपीज़ क्या कर रही है, खर्च कर रही है। तो ये मैंने शॉर्ट समरी दिया कि कहाँ पे कितना जो बजट है वहाँ पे दे रहा है, जहाँ पे सरकार खर्चा कर रही है। तो ये थे 2024-25 के एक शॉर्ट समरी बजट के बारे में मैंने जानकारी दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, धन्यवाद।